आज मेरा परिवार पेट भर के भोजन किया, शेष ये राशि बची है, लो ये अपने परिवार में अपने परिवार वर्जनों को उनके लिए उधर भरण करो। वो कल की चिंता नहीं किया कि कल क्या होगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कल उसके जीवन में होगा भी कि नहीं, इसलिए वो आज के जीवन जी रहा है, कल के जीवन नहीं। तो वो अपने से गरीबों की मदद कर रहा है, जबकि वो खुद गरीब, वो चाहता तो संग्रह करता, जोड़ता, पाई 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 पाई, परंतु नहीं। जब वो संसार से अलविदा होके गया तो उसके लिए दिव्य विमान आया, उसको सुंदर बाजे गाजे के साथ ले जाया गया और हरि के पार्षद, प्रभु के पार्षद उस साधक को, उस जीव को बड़ा धन्यवाद और प्रोत्साहित करते हैं। तुम्हारा जीवन यथार्थ में तुमने जीवन जिया, अपने पेट के लिए नहीं, तुमने मेहनत करके खुद का पेट तो भरण पोषण किया ही, अपने परिवार का तो किया ही, साथ में अन्य लोगों का भी भरण पोषण किया। इसलिए तुम आज से हरि के सभासद बन गए, सभा के सदस्य। जो भी निर्णय लिया जाएगा तुम्हारी भी अनुमति उसमें, तुम्हारी भी मंत्रणा उसमें होगी। तो वो यहाँ तो सुख नहीं होगा, पर जब वो दिव्य धाम में गया हमारा तो प्रभु के अति करीब हुआ, तो वो वहाँ का है, यहाँ का है। और जो दूसरे नंबर का यहाँ का भी है, वहाँ का भी, वो कौन है? जैसे कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ और पढ़ लिख करके खूब धन कमाया, बहुत धन कमाया, और उस धन का उसने दुरुपयोग नहीं किया और वह महाराज नौकरी नहीं की, उस धन का उसने सदुपयोग किया। क्या किया? खूब यज्ञ अनुष्ठान कराया, गरीब कन्याओं की विवाह कराया, गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, धर्मशाला आदि का निर्माण कराया, स्कूल आदि बनवाया ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, नलकूप बावली आदि खुदवाया ताकि लोगों को जल की पूर्ति किया जा सके, मेडिकल आदि हॉस्पिटल आदि का निर्माण कराया ताकि असहाय लोगों को इलाज मिल सके। जब वो व्यक्ति यहाँ से गया तो पता है जाने के वो तो चले गया, पर जो है वो कहने लगे भैया उसको कुछ दिन और रुकना था, कितना अच्छा था, देखो हमारे गांव में जो धर्मशाला बनाया ना ये उन्होंने बनवाया था, ये जो स्कूल बना हुआ है ना वो उन्होंने बनवाया था, भैया उन्होंने बहुत यज्ञ अनुष्ठान किया, गरीब कन्याओं गरीब बच्चों के लिए मदद किया। तो वो यहाँ भी सुख होगा, यहाँ भी यश की प्राप्ति किया, और जब यहाँ से वहाँ गया तो परमात्मा उसे वहाँ भी महाराज हरि पार्षद उसे सुंदर स्थान प्रदान किया, वहाँ भी उसकी गति और यहाँ भी उसकी गति, तो वो यहाँ का भी हुआ और वहाँ का भी। और जो पहले नंबर में है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, वो तो महाराज विरक्त होते हैं, संत, वो जहाँ भी होते हैं बस एक ही कामना होती है कि प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख से रखना प्रभु, यहाँ है तो यहाँ के, वहाँ है तो वहाँ के, जहाँ है तो जहाँ के, और तहाँ है तो तहाँ। अब इन पांचों में से अपने आप से पूछो कि आप कौन सी श्रेणी के? खुद से टटोलो तो सही कि हम किस श्रेणी के हैं और हमें किस श्रेणी का बनना चाहिए। कथाओं से यही शिक्षा तो मिलता है कि हम अपने आप को कैसे बदलें। यदि कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसका उपाय भी है सर्फ सोडा से साफ कर लो। अब जिसका हृदय ही गंदा हो जाए, मन ही गंदा हो जाए, बुद्धि ही गंदी हो जाए, तो उपाय क्या है? उसका उपाय है कि आप प्रभु का आश्रय लो, गुरु के सानिध्य जाओ और गुरु के आदेश अनुसार प्रभु की भक्ति करते हुए परमार्थ करो। शास्त्र में आया है कि यदि जिसके पास उसके उपयोग से ज्यादा वस्तु धन है और उसका सदुपयोग नहीं करता तो उसे चोर कहा गया है।
शास्त्र उसे चोर कहता है क्योंकि वो कितने जीवों के हक को अपने पास जमा करके रखा है। वो लेके आया था क्या? वो धरातल का है ना, धरा में धरा का धरा ही रह जाता है, सांप जाता है क्या? कुछ नहीं जाएगा। यदि आपको ईश्वर ने उस लायक बनाया है कि आप योग्य हैं, कि आपको वैभव संपत्ति मिली है, तो उसका सदुपयोग करिए और अपने पुण्य रूपी बड़ी खाता में ऐसा पुण्य अंकित करा लो कि आपका जब महाराज शरीर छोड़ करके जाए तो परमात्मा भी आपको धन्यवाद दे, उनसे नजरें मिला सको। तो इस प्रकार से सुमति जो ऋषि पुत्र हैं वो अपने पिताजी को दत्तात्रेय भगवान